सामिया हिजाब ने जो स्क्रीनशॉट दिए हैं वो AI जनरेटेड है। अदालत ने हसन जायद की जमानत खारिज कर दी। उस केस में खारिज की है जिसमें हसन जायद अबूरी जमानत पर थे। सामिया हिजाब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। बिल्कुल जी, दुनिया का मुनफरिद अगवा है कि आपको पहले पीछे आए उसके बाद आपको गाड़ी में डालो। सामिया हिजाब के पीछे कोई बड़ी ताकतें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में अदालत ने मुल्जिम हसन जायद की ज़मानत खारिज कर दी है। ये ज़मानत क्यों खारिज की गई, आज की समाअत में क्या बड़े रिमार्क सामने आए और इस केस में डील के मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट अब तक क्या हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना उस्मान मुजफ्फर। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है हसन जायद की ज़मानत जो है वो खारिज की है, लेकिन उस केस में खारिज की है जिसमें हसन जायद अबूरी ज़मानत पर थे। क्योंकि अदालत में जब हसन जायद को पता लगा कि पहला मुकदमा जो था मेरे पर हो रहा है, तो उसने फौरी जाके इस केस में अबूरी ज़मानत करवा ली, जिसकी वजह से इस्लामाबाद पुलिस को दूसरे मुकदमे की ज़रूरत पड़ी। इस्लामाबाद पुलिस ने फिर दूसरा मुकदमा किया। अब जो FIR पहले थी जिसमें अगवा और जिस तरह की वीडियो की जो सामने आई थी उसमें थे अबूरी ज़मानत में थे, लेकिन आज अदालत ने उस पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जबकि दूसरी FIR जो थी धमकी देना, थ्रेट करना, जान से मारने का, तो उसमें अदालत ने जो हसन जायद है मुल्ज़िम उसको जुडिशल कर दिया। अब ये देखें कि सूरत हाल कुछ यूँ बन रही है कि वकील सफाई जो है उन्होंने आज बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं अदालत में। उन्होंने बताया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको कि जो सामिया हिजाब हैं और हसन जायद जो है उनकी मंगनी हो चुकी है। वो मंगनी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हसन जायद जो था वो सामिया हिजाब के अखराजात उठा रहा था। इसके अलावा उन्होंने एक ये भी इंकशाफ किया कि हसन जायद ने जो स्क्रीनशॉट अदालत में दिए हैं वो हसरी है, जबकि सामिया हिजाब ने जो स्क्रीनशॉट दिए हैं, जो बैंक स्टेटमेंट दी है वो जाली है, वो AI जनरेटेड है। अब अदालत ने ये फैसला करना है क्योंकि अदालत मुतल्लिका हुकाम को हुक्म देगी और मेरे ख्याल से हुक्म भी दे चुकी होगी इस वक्त तक कि उन जो स्क्रीनशॉट हैं जो कि सामिया हिजाब जो उनकी तरफ से जो जमा करवाए गए हैं उनको चेक किया जाए कि वो असली हैं या नकली हैं। दूसरी तरफ हसन जायद के वकील की तरफ से बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी जमा करवाई गई है। उस बैंक स्टेटमेंट का भी फॉरेंसिक होगा कि क्या उसको भी चेक किया जाएगा कि ये असली है या नकली है, क्योंकि अब अदालत में जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं अगर वो जाली हों तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा हसन जायद के वकील ने मज़ीद ये भी कहा कि जो वीडियोज़ हैं वो उस वीडियोज़ में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके बाद ये नहीं दिखाया गया कि कितने बजे हसन जायद उसको वापस छोड़ के गया सामिया हिजाब को, और सामिया हिजाब जो सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली को जिस तरह के जो है वो थ्रेट दे रही हैं, जिस तरह के कह रही हैं कि मैं वायरल कर दूँगी, उस हवाले से भी अदालत को बताया गया है। और अदालत को बताया गया है कि हमें भी खदशा है कि हमें भी जो है वो हमारे साथ भी ज़्यादती हो सकती है, तो अदालत एक हुक्मनामा जारी करे। लेकिन अदालत से अभी तक कोई हुक्मनामा जारी तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर आ रही हैं। अब इसके साथ साथ जैसे कि अब स्क्रीनशॉट जो है जो अदालत में सामिया हिजाब ने जमा करवाए हैं, अगर वो जाली निकल आते हैं तो सामिया हिजाब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह आप देख लें हसन जायद तो पहले ही पुलिस की कस्टडी में है, अब 2 रोज़ जो है मज़ीद मिल गए हैं पुलिस उनसे मज़ीद। अब पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनसे गाड़ी, असला और मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया था तो पहले ही हसन जायद का मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है, तो अब कौन सा मोबाइल बरामद करना है। तो लेकिन अब देखें दूसरी तरफ आपने डील की बात की। देखें जब 2 फरीकों में लड़ाई होती है तो किसी न किसी जगह पर आपस में सुलह की दरख्वास्त की जा रही होती है। इस वक्त हसन जायद मुश्किल में है क्योंकि जो सामिया हिजाब है वो इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, अपना जो मौक़िफ़ है वो भी दे रही हैं और कह रही हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं ये जंग लड़ूंगी। इस समझ से बालातर है कि वो इतना ब्लंड होकर जिस तरह मुकाबला कर रही है इन हालात का एक लड़की नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर आपने जाली स्क्रीनशॉट एक अदालत में जमा करवा दिए तो बहुत कम अकली है। आप अदालत में किसी किस्म का जाली जो चीज़ है, दस्तावेज़ात है, वो जमा नहीं करवा सकते। अगर आप करवाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होती है और अदालत ही हुक्म देती है कि इसने मुजरमाना इक़दाम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। बिल्कुल जी, सामिया अगर जो है आपने दस्तावेज़ात में कोई हेर फेर की है या फिर आपके दस्तावेज़ात गलत हैं जो अदालत में आपने जमा कराए हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुरू के कुछ सेकंड जो है आप देखते हैं तो हसन जायद के पीछे जो है सामिया हिजाब खुद आ रही हैं। तो अगवा करने वाला जो है वो तो शुरू से ही आपको पकड़ के लेकर जाएगा ना। ऐसे तो ये तो अगवा दुनिया का मुनफरिद अगवा है कि आपको पहले
पीछे आए, उसके बाद आपको गाड़ी में डाल। तो इस केस की दिन ब दिन नई नई हकीकतें सामने आ रही हैं, क्या समझते हैं सामिया हिजाब ने कहीं ना कहीं तो गलती की है? देखिए, सामिया हिजाब ने गलती ज़रूर की है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि अगर आपने अदालत में कुछ गलत जमा करवाया। दूसरी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप थ्रेट कर रही है कि आपने मेरी कोई चीज़ शेयर की तो मैं आपकी शेयर करूँ। देखिए, जब केस पुलिस के पास चले जाता है तो पुलिस को आपने बताना होता है या अदालत को बताना होता है, क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप किसी भी मामले में जाते हैं, कोई मामला कोर्ट में हो तो वो कहते हैं ये कोर्ट मैटर है, आप हमसे डिस्कस ना, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएँ तो पुलिस मज़ीद कार्रवाई करेगी। अब सामिया हिजाब की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रोल्स वो कर रही हैं, उसके साथ साथ वो ये गलती भी कर रही हैं कि जिस तरह वो वाक़या बता रही हैं उस तरह है नहीं, क्योंकि चीज़ें जब इन्वेस्टिगेट होती हैं तो बहुत सी चीज़ें खुलती हैं। और मैंने सबसे पहली चीज़ तो आपको यही बताया कि उनकी वीडियो में वो खुद हसन जायद के पीछे चल रही हैं, तो आपको कैसे अगवा किया जा सकता है? अच्छा, एक तरफ हसन जायद से पुलिस उसके वर्सा को मिलने नहीं दे रही, दूसरी तरफ सामिया हिजाब को इंटरव्यू से करने से रोक दिया है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, बिल्कुल एक तरफ जो है वो हसन जायद की फैमिली को, जैसे कि उनके वकील ने भी बताया, मिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरे ख्याल से अब मुलाकात हुई होगी, लेकिन कुछ दिन जब पहले जुडिशल जिस्मानी रिमांड पे था हसन जायद, तो उस वक्त उसको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। वजह क्या थी? क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर था। जब वीडियो वायरल हुई सामिया हिजाब की, तो उस वक्त जो आपको पता है कि एक औरत कार्ड भी खेला जाता है कि एक औरत के साथ जुल्म हो गया, जैसे उसने एक्सप्रेस किया, उसके बाद मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया ने बड़ा रिपोर्ट किया। लेकिन जैसे 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 हकीकत खुलती रही, कुछ वीडियो सामने आई, वो हसन जायद के साथ इंजॉय कर रही हैं, गप लगा रही हैं, बर्थडे पार्टी की जा रही है, गिफ्ट दिया जा रहा है, तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा जो रुख था वो चेंज किया। तो उसके बाद, क्योंकि पहले सोशल मीडिया के प्रेशर होने की बात थी कि इस वजह से मेरे ख्याल से पुलिस पर भी प्रेशर था कि पुलिस ने इनकी तरफ से, हसन जायद की तरफ से कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए या कुछ तस्वीर ना बना ले जेल में, जिसकी वजह से वो तस्वीर वायरल हो जाए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कुछ एहतियाती तदाबीर जो थी इख्तियार की गई थी, इस वजह से मुलाकात। तो अभी इन दोनों की आपस में सुलह कहाँ तक पहुँच गई है? देखें, सुलह जो है वो उसकी कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि आपको सामिया हिजाब भी कई दफ़ा बता चुकी हैं कि मैं उनकी फैमिली के साथ इन टच थी। हाँ। अब हसन जायद की फैमिली जो है वो अभी मुश्किल में है, तो वो ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे किसी तरीके से इनके साथ जो है वो बात हो जाए। लेकिन सामिया हिजाब अगर मेरे ख्याल से अकेली होती, मेरा जो ज़हन है, तो फिर तो मेरे ख्याल से अभी तक मामला ख़त्म हो गया होना था। लेकिन मेरे ख्याल से उनको बैकआउट भी कुछ लोग जो हैं वो हैं जो सामिया हिजाब के पीछे कोई बड़ी ताकतें? बड़ी ताकतें नहीं, वो उनके दोस्त से बाप होंगे। बड़ी ताकतें ऐसी कि कौन सी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल दोस्त से बाप होंगे, ताल्लुक़ वाले होंगे जो इस मामले को थोड़ा सा तूल देना चाहते होंगे कि और एक्सप्रेस किया जाए इस मामले को। तो मेरे ख्याल से वही थोड़ा सा बढ़ा के हाँ, बढ़ा के पेश किया जाए कि कुछ तो लोग होते हैं कि कुछ ले दे के मामले को तय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि यार इसको फेम हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मामले को। बहुत शुक्रिया।